नहीं, सबसे पहले मैं एक आज का जो जीरो प्रेस क्लब जो जन्म हुआ है ईटानगर से, आप लोगों को अप्रूवल दे करके जीरो में फर्स्ट एक जीरो प्रेस क्लब जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है, अरुणाचल प्रेस क्लब ने जीरो प्रेस क्लब फर्स्ट अप्रूव करके यहाँ स्थापित किया है। आज इनागुरल हुआ है। मैं सभी जर्नलिस्ट और आपका प्रेस के क्लब के सभी मेंबर को मैं बधाई देता हूं और जीरो वालों को भी बधाई देता हूं और अरुणाचल प्रेस क्लब को भी बधाई देता हूं क्योंकि आपने आज एक नया जन्म देके आज शुरुआत करेगा जीरो से। ये जो है हम लोगों का प्रेस मीडिया जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे के पूरा इंटरनेशनल लेवल तक पूरा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये प्रेस मीडिया के माध्यम से हम लोगों को मालूम होता है क्या हो रहा है दुनिया में, क्या होने वाला है और क्या हुआ है। एक ज़माने में हम लोग बहुत लोग पढ़ के लिख के पेपर का थ्रू से रेडियो का थ्रू से मालूम होता था। आज का दिन में हम लोग टीवी का माध्यम से मालूम होता है। आप लोग नया नया ये न्यूज़ चैनल निकाल करके उसका माध्यम से मालूम होता है मतलब क्या हो रहा है, हमारा समाज में क्या हो रहा है, हमारा टाउन में क्या हो रहा है, हमारा गांव में क्या हो रहा है। ये मतलब उतना लेवल तक पहुंच गया है कि एक ज़माने में तो ओनली ये दिल्ली में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, उतना लेवल तक ही जानता था। इवन गुवाहाटी तक का मालूम होता नहीं था। आज हम लोग इतना सुविधा मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में ऐसे आ गया कि आज हम लोग इवन जीरो में क्या हो रहा है ये मालूम हो रहा है, जीरो का गांव में क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इस आप लोगों का माध्यम से सबको मालूम है। इसलिए मतलब खुशी है। और ये आज प्रेस क्लब खोल के हमारा पब्लिक भी अपना जो समस्या है अपना आप लोगों का साथ में जब आप लोगों के साथ में जो शेयर करना चाहता है आपका माध्यम से जो प्रेस क्लब में बैठ के सबको बता सकता है कि हम लोग ऐसा ऐसा चाहता है, ऐसे ऐसे करना चाहता है। और बहुत चीज़ ये एक तरह से एक ज़माने में सर्कुलर देता था, लिख के सर्कुलर घर घर पे भी पहुंचा नहीं पाता था। और ये प्रेस क्लब के तरफ से हम मतलब सबको बता सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है कि क्या हो, कल क्या होना है, परसों क्या होना है, इस चीज़ को हम आपस में डिस्कस करके बता सकता है और उसी के ज़रिए से सबको मालूम हो जाता है। और ये एक बहुत अच्छा माध्यम और अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा ख़ास तौर से जीरो प्रेस मीडिया को मिला है, देन जीरो वालों को मिला है, जीरो पब्लिक को मिला है। इसके लिए मैं अरुणाचल प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह से ये जो पेक मीडिया जो बोलता है, ये पेक मीडिया कुछ ऐसे मीडिया मतलब पेक हम लोग न्यूज़ सुनने को मिलता है स्पेशली ये यूट्यूब में या कोई मतलब कुछ चैनल होता होगा कि अप्रूव होता होगा कि पता नहीं, कुछ चैनल दिखाई देता है कि जो सही नहीं है, किसी का चेहरा लगा करके बोल देता है, किसी का आवाज़ लगा करके बोल देता है और किसी का अगेंस्ट में बोल देता है जो हुआ नहीं है। बाद में पता चलता है जो हुआ नहीं वो फेक है। आजकल ऐसे हो रहा है। इसी चीज़ को मैं अब आज भी ऐसे सावधान कर रहा था, क्योंकि आप लोगों का पेटर्निटी जो है आपस में एकजुट होके ऐसे बालों को थोड़ा छानबीन करके ऐसे फेक न्यूज़ बनाने ही नहीं देना है, ताकि आप लोगों का इमेज बरकरार रहे। आप लोगों का इमेज बरकरार रहने से तभी तो पब्लिक विश्वास करेंगे। आप जो भी बोल रहा है, आप जो भी छाप रहा है, जो भी आपका न्यूज़ चैनल में दे रहा है वो सही हो तो तभी तो विश्वास करने लगेंगे। तो कल को भी वही चैनल को ढूंढेगा, वो उस चैनल में इतना अच्छा बात बोलता है, इतना अच्छा सच्चाई को बोलता है। और जो चैनल जहाँ हमेशा गलती बोलता है उस चैनल को खोलता नहीं, एक दो के लिए ठीक है, किसी को फ़ायदा होता है वो उस समय के लिए फ़ायदा है बोल के सुन लेता है। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है, वो उसका चैनल तो बंद होगा ही होगा।
सुनने वाला नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का चैनल को भी इफेक्ट कर देता है। आप लोगों का पेटर्निटी को भी ये जो फेक न्यूज़ जो कोई यूज़ करता है, वो आप लोग का पेटर्निटी को भी इमेज को ख़राब कर देता है। वो सब ऐसा ही होता होगा, ऐसे सोचता है। इसीलिए एक सीमा में रखना है। देन आप लोग अपना से ही छानबीन करके ऐसे लोगों को पकड़ना है। जिस तरह से हम लोग बोलता है ना, कोई सोसाइटी में ख़राब है तो उसको पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर करना है। ये भी तो एक सोशल एलिमेंट्स है जो फेक न्यूज़ उड़ाता है। फेक न्यूज़ वो माने पर्सनल दुश्मनी को भी फेक न्यूज़ बनाता होगा, किसी का कहने पर भी बनाता होगा, किसी को पैसा लेकर भी फेक न्यूज़ बनाता होगा। ऐसे चीज़ को सावधान होकर आप लोगों में आपस में छानबीन करके उसी आदमी को पकड़ के बोल देना है, मतलब होने नहीं देना है, ताकि हमारा आपका जो है जो कम्युनिकेशन है, एक आप लोग बोल रहे हैं, हम लोग मतलब पतक से सीधा हम लोग विश्वास कर सकें। मतलब हम इसीलिए फेक न्यूज़ को बार बार ये बोल रहा था कि ये लोग ऐसे ऐसे बोल के विश्वास करने का लायक नहीं बना देता है। आप लोगों का जो आप लोग सच बोलने से भी कभी कभी अरे वैसे होगा क्या बोल के आदमी लोग थोड़ा सा कमेंट मारने से ही थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। और ये कमेंट को हम लोग बचाने के लिए हम लोग भी सावधान होना है, आप लोग भी सावधान होना है। और हम लोग सावधान होने से भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लोगों में पता चलेगा। इसलिए एक इसको अच्छा से एक रिजोल्यूशन बना करके आप लोगों का अंदर में विद इन जीरो में भी, बाकी का तो हम लोग आप लोग क्या करेगा, विद इन जीरो में भी एक बना लीजिए, ऐसे ऐसे होगा। एक रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए, ये जर्नलिस्ट है, ये जर्नलिस्ट है, तो उसका भी एक कानून होता है। और विद इन उसी सीमा में दायरे में काम करना है बोल के एक ये करके। अदरवाइज जो कोई मतलब गलत करता है, प्रेस का बदनाम कर देता है, उसको ये डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए आप लोगों का प्रेस मीडिया का पेटर्निटी से। The Pasighat Press Club actually, way back in 2017 or 18. But since zero people, they are very smart, they are very intelligent, they know the pulse of the media in the district. So they their persuasion was very strong. They came to us twice, if I'm not wrong, and that's why today we have Zero Press Club today. गवर्नमेंट का साइड से जहाँ तक ऐसे इंडिविजुअली मीडिया हाउस को नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो एडवर्टिजमेंट के थ्रू से मिलता है। ये सबको जानना पड़ेगा कि बहुत लोग बोलता है कि एक वो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग का जो डिजिटल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी अभी तक ये हो गया, गवर्नमेंट जो ओके कर दिया, उसमें थोड़ा से टेक्निकल इश्यूज़ है। वो फिनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जर्वेशन डाला है, 2022 को बना है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ है, लेकिन लास्ट मीटिंग हम लोग रिसेंटली सीएम साहब के साथ मीटिंग हुआ है, वो भी विद इन ए वीक ख़त्म हो जाएगा। और आपका दूसरा सवाल कि सरकार से आप लोग पैसा लेता है कि नहीं लेता है ना, ऐसे मीडिया हाउस नहीं लेते एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के। प्रेस क्लब जो होता है, इसको माना जाता है एपेक्स बॉडी ऑफ द मीडिया फैमिली, उसको गवर्नमेंट जो फंडिंग करता है। जैसे जो बिल्डिंग जो है हमारा प्रेस क्लब, वो जो गवर्नमेंट का फंडेड वाला बिल्डिंग है। कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग को, जैसे कि नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेशन में गवर्नमेंट का तरफ से फंडिंग आता है, वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट का फंडिंग है। IPR जो हमारा नोडल एजेंसी है, उसका थ्रू से आता है। वो रुपया मेरा इसमें नहीं आएगा, मेरा प्रेस क्लब का अकाउंट में नहीं आएगा, वो थ्रू नोडल एजेंसी IPR का थ्रू से आता है। तो इन ए वे ये होने से वो गवर्नमेंट फंडेड है। लेकिन गवर्नमेंट फंडिंग अगर ये प्रेस क्लब और जो एक्टिविटीज़ के लिए जो फंडिंग देता है, इससे ये नहीं होता है कि आप जो गवर्नमेंट का स्पोक पर्सन बनेगा। प्रेस क्लब का हम प्रेसिडेंट आज भी आप सबको चैलेंज देता है, गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कुछ भी है, अगर आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, प्रेस क्लब आपके लिए दरवाज़ा खुला है, वो प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। आप वहाँ में जाके जो गवर्नमेंट का जो वो है अथॉरिटी है, उसको क्वेश्चन करने का राइट है आपको। ये इसलिए वो नहीं सोचना है कि अरे वो आपको नेशनल प्रेस डे में कुछ रुपया दे दिया आपका जर्नलिस्ट का वेलफेयर के लिए, देन फिर हम लोग का वर्किंग जर्नलिस्ट फंड भी है, कॉर्पस फंड, उसमें रुपया दे दिया आपको, क्वेश्चन गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करना है बोल के। ऐसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी सकता है, लेकिन ऐसे प्रोसीजर हम आप सबका सामने में बोल रहा है। अगर गवर्नमेंट का कुछ है
कहीं में आपको दिखाई दे गलत हुआ है, आप बेहिचक उसका पीछा कीजिए, लेकिन किसी का कहने पे नहीं, अपना एनालिसिस दीजिए। कोई एलिगेशन डाला है तो उसको आप प्रूफ चेक कीजिए, ये सही है कि गलत है। उसको करने के बाद एश्योरेंस देता है। और आई एम श्योर यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट जो है, आपका जितना भी रिपोर्टर्स हो गया, जो ग्राउंड लेवल में काम करता है, उसको उसका हेड ये है, उसको संभालने वाला ये है। हम जो प्रेस क्लब जो जो जितना भी एक्टिविटीज़ होता है, जैसे सिम्पोजियम हो गया, सेमिनार्स हो गया, उसका इंचार्ज हम रहता है। फिर भी एस एपेक्स बॉडी के नाते हम ये एश्योरेंस देता है कि आप जब सच का साथ है, प्रेस क्लब हमेशा आपका साथ रहेगा। पर अभी का जो इंडिया का जो टॉप जर्नलिस्ट है ना, और जैसे मेरा हमसे भी जो सीनियर लोग था, उसका आप जब बैकग्राउंड चेक करेगा, हिस्ट्री चेक करेगा, उनमें से कोई भी मास कम्युनिकेशन किया वाला नहीं होगा। दे आर नॉट ए ट्रेन जर्नलिस्ट, लेकिन डाउन द ईयर्स जब काम करते गए, एक्सपीरियंस मिलते गए, अभी वो नंबर 1। अभी हम तो अर्नब और गोस्वामी का फ़ैन नहीं है, और शायद वो मास कम्युनिकेशन किया है कि नहीं किया, वो उसका भी आइडिया नहीं है। उसका भी फिर फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, उसका भी अपना एक वो है, फ़ैन फॉलोइंग है। लेकिन बहुत से जर्नलिस्ट है जो फेमस जर्नलिस्ट है जिसने मास कम्युनिकेशन नहीं किया है। और आपको दूसरा सवाल ये था कि बच्चा लोग, क्योंकि आजकल बहुत से जर्नलिस्ट बन गया जो अच्छा से पढ़ के आया ना, वो पूरा ये केओस को देख के कहाँ से कोई जर्नलिस्ट बन रहा है, मोबाइल पकड़ के कोई कॉलोनी में जर्नलिस्ट बन रहा है। उसके लिए वो खुद का दिल में वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। अब बेस्ट काम को आपको अप्रिसिएशन इमीडिएटली नहीं मिलेगा। आप अच्छा काम को लॉन्ग रन में उसको बोलेगा। अभी जो स्क्रीम करता है, स्क्रीमर, मेरा एकदम उसका हम तो वो है, हम उसको फेवर नहीं करता जो स्क्रीम करके जर्नलिज्म करता है ना। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये फैक्ट है ना, सन राइजेस फ्रॉम द फैक्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसको आप सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट बोलने की जरूरत नहीं है। अब सरल भाषा में प्यार से सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट बोलने से हो गया, सच है। सच को आपने, नहीं तो वो चिल्ला के फिर वे नहीं फट जाएगा, नस फट जाएगा। तो आप सच बताने के लिए वो इतना चिल्लाने का भी जरूरत नहीं है। और ये जितना भी यंग जर्नलिस्ट है जो अच्छा से ट्रेन करके आया, उसको तो हम इनकरेज करता है। आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलेगा, इमीडिएट अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अब डिप्रेस नहीं होना है। अब अपना काम दूसरा उसका किसी को एक रोल मॉडल बना लीजिए। से एग्जांपल, मेरा कोई रोल मॉडल, मेरा जर्नलिस्ट जो एनडीटीवी का कुछ है, वो मेरा रोल मॉडल है, तो हम उसको फॉलो करें, इंस्पिरेशन वहाँ से लेगा, हम ड्रॉ करेगा। तो अभी यहाँ में जो ग्राउंड रियलिटी में बहुत से प्रॉब्लम होगा जिसको आप वो भी नहीं कर सके, नहीं हम मीडिया ही छोड़ देंगे। यहाँ में गाली बहुत ज़्यादा मिलता है, चलाने के लिए, स्कूटी में डालने के लिए पेट्रोल नहीं मिला, ये रहेगा। अब इतना ज़्यादा हो गया तो और भी रहेगा। तो कंपटीशन में किसको करता? आगे डीसी सर ने भी एग्जांपल लिया ना, जो बेस्ट होता है, नंबर 1 होता है ना, चढ़ने के लिए मून में 2 चढ़ा है, लेकिन एक ही का वो लिया है, एक ही को पता चला। तो आप बी द बेस्ट, ट्राई टू बी द बेस्ट। आपका फील्ड में आप अच्छा से काम करेगा तो आपको वो कोई नहीं रोक पाएगा, आपका रोक ही नहीं पाएगा। और ये फील्ड में ऐसे है, आपका एपीसीएस का जैसे नहीं, या तो एसएसबी का जैसे जो स्कैम ये होता है, जहाँ में स्कैम भी होता है, इंटरव्यू बहुत सीरियसली हो रहा है बोलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहाँ में भी पेपर लीकेज हुआ, ये हुआ। जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है, आपका काम दिखता है। अगर आप सच में कर रहा है, कोई स्टोरी को फॉलो कर रहा है, बहुत इनसाइड स्टोरी दे रहा है, दिखता है वो आपको। वो शायद आपका जो आपको पसंद नहीं करता, वो लोग 1-2 कमेंट मारेगा, ये क्या बकवास दिया है, ये सब, लेकिन उससे डिस्करेज नहीं होना है। अप्रिशिएट करने वाला जो शायद कमेंट में नहीं होगा, लेकिन घर में बैठ के ताली मार रहा है, बहुत अच्छा किया ये बच्चा, जो ऐसे करने वाला होता है। तो अच्छा काम कीजिए, अप्रिसिएशन इमीडिएट नहीं मिलने से बाद में श्योर मिलेगा, ये एक वो है, मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ। सी प्रोफेशनल हजार्ड है वो। Appus as such, we are not quasi, judicial body. Rather, we are trade union organizations. What we can do is we can pressurize authority. Whenever you face such professional hazard, if you face humiliation, if you face a physical assault, it's a duty of Appus or Arunachal Pradesh Union Working Journalists to highlight that issue with the highest authority, so that the law enforcement could be there, take action against those perpetrators. Especially in terms of working journalist safety, Maharashtra is the only state where Working Journalist Protection Act has been enacted. And last time we had pressurized the government to enact a law, to legislate a law so that the journalists
can be protected. I think it's up to the governments to take the call. Honestly, I'm being flattered. You said you are the role model. I don't think I'm the role model, but since I've been to this profession for last 14 years, I've been working with Arunachal Times, and being APU's president, it's a good sign for a democratic country, when the media sector is growing. To make democracy vibrant, of course, we need to be strong. Media sector need to be strong. But the question does arise: do we have a quality media? Do we have a quality journalist? That's the biggest question. That's the $1,000,000 question. Everyone should ask themselves. Of course, being working journalist presidents, we always emphasize a journalist to be credible, journalist to be unbiased, journalist to be without fear and favor, and our duty is just to report the facts. We should avoid sensationalize any issues, and we should avoid, like my president has said, so we don't need to scream from the rooftop that on the issue. I mean, through a simple language, you can inform your society, and that should be our prime objective of every credible journalist, every hardworking journalist. So this profession is not as lucrative as like other professions. Whoever perceive if I become journalist, I would be like attain a celebrated status. I think that's a misconception. These journalists, why this profession is being called a noble profession? Because we do exercise the profession selflessly, without expecting single penny from organization, without expecting single penny from the government. So your job is just to inform the facts, and at the same time, I would say there is a way to do the business, because you need to run the business. If you are doing a journalism, if you are owning a media channel, you need to do the business. The business is do your journalism in the right way, make it one of the influential, one of the most sought after or watched television, so that everybody run after your channel for advertisement. That's way we earn, not like like a paid news. I know some of our community friends, they do for the paid news. Of course, paid news is there, but you need to specify this content is a paid news or this content is not non-paid news. For that, if you have that distinction, I don't think there will be any. Sir, I have one last closing question here. APUJ and APC being the parental body of press and being the apex body of media in Arunachal Pradesh, can we expect synthesization and mushrooming of every journalist and media house in particular? In fact, the APC has a certain criteria and APUJ has certain criteria to be our member. We have been focusing on a quality journalism. We have been focusing, our main goal is to uphold the standard of journalism in the state. So APC does have our own criteria. APUJ has to be primary member of working journalists. You need to have 3 years in the profession, but 1 year can avail ordinary member. You can avail our facility for being if you qualified for the 1 year. So does APC have. To be affiliated with APC, we focus on the organizations who have registered with Corporate Affairs and Ministry of Broadcasting and Information, and also temporarily we are accepting MSM who have registered with MSME, and at the same time, at least the semblance of journalism should be there, should be maintained by particular organization. That's how we would able to check the mushrooming of media organization. And APC and APUJ, I want to state categorically, APC and APUJ do not discourage the mushrooming of media houses. Rather, we encourage the mushrooming of media houses, but should be a quality media houses and should be a quality journal. No, I think since government is offering some benefits to journalists, not only journalists, whatever when government is offers something to its people, it has to be followed and maintained, guided by certain principle and guideline. So our concerns was, for pensioner, any pensioner in a government sectors, one need to attain 60 years of the age, and your service must be, I think, if I am not wrong, 35 years or 33 years.
So similarly, in our journalism sectors, we emphasize on 20, at least minimum 20 years in the journalism, and your age must attain 60 years. If I mean in the meantime, if you avail some government's benefit, you won't able to attend, because these particular pension schemes dedicated to those peoples who have dedicated their entire life for the journalism of our state. So that people we deserve, who gave their life to this sector.